बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। टॉर्क को एक और नाम देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। सो इट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे हम तीन तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन ज़्यादा कंसेप्चुअल है और उस डेफिनेशन को हम वर्क की डेफिनेशन के साथ रिलेट करते हैं। हम बार बार फिज़िक्स में ये डिस्कस करते हैं कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और ये बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो, ये बॉडी डिस्प्लेस्ड हो, तो फोर्स के इस डिस्प्लेसिंग इफ़ेक्ट को हम कहते हैं वर्क। इसे हम कहते हैं वर्क। अब आप एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, लाइक हम कंसिडर करते हैं ये एक स्पैनर है या एक रेंच है। अब यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर ले, इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर ले। इस फोर्स की वजह से यहाँ पर एक नट रोटेट हो, इसे आप टाइट कर रहे हैं या इसे आप लूज़ कर रहे हैं, तो जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे ये नट रोटेट होगा। इस फोर्स के इस टर्निंग इफ़ेक्ट को हम वर्क नहीं कहते, हम इसे कहते हैं टॉर्क। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी रोटेट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक दरवाज़े पर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसे पुल करते हैं या पुश करते हैं, आप दरवाज़े को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं करते, आप इसे टर्न करते हैं, तो फोर्स के इस टर्निंग इफ़ेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन देखें, द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज़ टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम इस सिंबल से शो करते हैं। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं टॉ। अगर आप एरो हेड हटा दें तो फिर ये बन जाएगा टाइम कांस्टेंट, जो कि एक क्वांटिटी है। आप डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स में। टॉर्क की सेकेंड डेफिनेशन थोड़ी सी मैथमेटिकल है। Torque is equal to the cross product of force and R. R is moment arm. R is moment arm. What is R? पहले हम R का कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। इसी एग्जांपल ऑफ स्पैनर्स हैं, जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसे कहे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ए पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट जहाँ पर नट मौजूद हैं, जिस पॉइंट के अराउंड, जिस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड ये नट रोटेट कर रहा है, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट आर्म। वर्ड परपेंडिकुलर क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसलिए कि आप फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई कर रहे हैं। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज़ कॉल्ड मोमेंट आर्म। ये मज़ीद मैं डोर के एग्जांपल में डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो टॉर्क की सेकेंड डेफिनेशन क्या है? टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। थर्ड, हम डिफ़ाइन करते हैं कि फोर्स वो क्वांटिटी हैं जो किसी बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी लीनियरली एक्सेलरेट होती है। इसी से हम न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन F = ma लिखते हैं। तो टॉर्क फिर वो क्वांटिटी है जिससे किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फ़ा से शो करते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फ़ा। ये इक्वेशन डिटेल में डिस्कस होगी चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन में। सो दिस अल्फ़ा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो टॉर्क की थर्ड डेफिनेशन क्या होगी? टॉर्क इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर acceleration in a body. So torque के तीन definitions. The turning effect of force produced in a body is torque. The cross product of force and moment arm, it is torque.
और थर्ड, टॉर्क वो क्वांटिटी है जो किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। अब आते हैं एग्जांपल ऑफ डोर की तरफ। हम एक डोर कंसिडर कर रहे हैं। हर डोर का एक फिक्स्ड एंड होता है और एक फ्री एंड। जहाँ पर ये डोर फिक्स्ड है, इस पॉइंट को हम कहते हैं हिंज, इसे कहते हैं हिंज, या इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अगला फ्री एंड है जिस तरफ हैंडल लगा है। अब अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर आप फोर्स अप्लाई करें तो आप इस दरवाजे को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, पुल या पुश की फोर्स अप्लाई करके इसमें टॉर्क प्रोड्यूस किया जा सकता है। जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। सो व्हाट इज मोमेंट आर्म? ये डेफिनेशन देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज मोमेंट आर्म। इसे वेक्टर आर से शो करते हैं। आपने फोर्स अप्लाई की इस केस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसीलिए वर्ड परपेंडिकुलर यूज़ हुआ। अगर हम फोर्स यहाँ से अप्लाई कर लें, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट बी है, आप दरवाजे पर फोर्स यहाँ से अप्लाई करें। दरवाजे पर अगर आप फोर्स यहाँ से यू अप्लाई कर लें, आप इस दरवाजे को न खोल सकते हैं न बंद कर सकते हैं। ये दरवाज़ा मज़ीद जैम होगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा? हालांकि आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस भी मौजूद है। असल में आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स पैरेलल अप्लाई हो रही है। जब फोर्स पैरेलल अप्लाई होगी पर ये डिस्टेंस काउंट नहीं होगा। इस केस में आप मोमेंट आर्म 0 लेंगे, तो लिहाजा टॉर्क क्या होगा? टॉर्क 0 होगा इस केस में। अब थर्ड केस देखें, अगर हम फोर्स यहाँ अप्लाई कर लें, पॉइंट सी कंसिडर कर लें, जो हिंज है ये पॉइंट सी है, आप इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर लें। इफ फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब अगेन आर 0 होगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। टॉर्क यहाँ पर अगेन 0 होगा, इसलिए कि आर 0 है। तो आपने 90 के एंगल पर फोर्स अप्लाई की, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। आप 0 के एंगल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क 0 है। 0 के ऑपोजिट 180 एंगल आता है, 180 के एंगल पर अगेन टॉर्क 0 है। अब अगर फोर्थ केस, आप पॉइंट डी कंसिडर कर लें एज कंपेयर टू पॉइंट ए, आप पॉइंट डी कंसिडर कर लें। पॉइंट डी थोड़ा सा फिक्स्ड एंड से ज़्यादा दूर है, आप इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर लें परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आर बढ़ जाएगा, आर ज़्यादा होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। यस, अगर ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो, 5 न्यूटन सपोज ईच, किस पॉइंट का टॉर्क ज़्यादा होगा? पॉइंट ए पर फोर्स अप्लाई करने से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा या पॉइंट डी का टॉर्क ज़्यादा होगा, इसलिए कि पॉइंट डी पर आर की वैल्यू ज़्यादा है। जितना आर ज़्यादा होगा टॉर्क ज़्यादा होगा। इसीलिए आप अगर रिलेट कर ले, हैंडल थोड़ा सा इस एंड पर रखा जाता है। व्हाई डोंट वी फिक्स हैंडल हेयर? हैंडल इस साइड पर क्यों नहीं होता? इसलिए कि टॉर्क प्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट होगा अगर हैंडल हिंज के करीब होगा। जितना हैंडल दूर होगा उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करना ज़्यादा इजी होगा। यहाँ से इसी एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट टॉर्क डिपेंड्स अपॉन। सी फैक्टर्स दैट टॉर्क डिपेंड्स अपॉन, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। यहाँ से आपको क्लियर है कि टॉर्क डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 फोर्स, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी टॉर्क ज़्यादा। नंबर 2 आर, जितना आर ज़्यादा होगा टॉर्क ज़्यादा। एंड नंबर 3 इज़ थीटा, एंगल जब 90 होगा टॉर्क मैक्सिमम होगा। एंगल 90 टॉर्क मैक्सिमम, एंगल 0 और 180 पर साइन 0, साइन 180 पर चूँकि वैल्यू 0 है टॉर्क 0 होगा। सो इफ एंगल इज़ 0
और 180 टॉर्क इज 0। टॉर्क में हम साइन थीटा क्यों यूज़ करते हैं, पहले भी वेक्टर प्रोडक्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन से इट रीज़न ऑफ यूजिंग साइन थीटा। ये टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी, बुक में ये हेडिंग भी दी होगी, टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी। हम एक रिजिड बॉडी डिस्कस करते हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट मैं ओ से शो कर रहा हूँ। दिस पॉइंट ओ शोज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये फोर्स F अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर ये फोर्स F अप्लाई करके ये बॉडी रोटेट होगी। दिस बॉडी टर्न्स, इट टर्न्स इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। हमने ये देखना है कि टॉर्क की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। तो फोर्स को रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स में। आप फोर्स को यूँ रिजॉल्व कर सकते हैं, थीटा के इन फ्रंट होगा F साइन थीटा, थीटा के साथ एडजेसेंट बन जाएगा F कॉस थीटा। अब आप देख ले फोर्स F साइन थीटा और F कॉस थीटा में कौन सा टॉर्क की डायरेक्शन में है। CF की डायरेक्शन ये है, ये टॉर्क की डायरेक्शन में नहीं है। F कॉस थीटा टॉर्क की डायरेक्शन में नहीं। F साइन थीटा की एग्जैक्टली वही डायरेक्शन है जो टॉर्क की डायरेक्शन है। इसीलिए जब आप टॉर्क लिखेंगे तो आप लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू F साइन थीटा आर। इट मीन्स टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए F का फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट F साइन थीटा है, जिस तरह से वर्क में फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट F कॉस थीटा था। आप इसी तरह R को रिजॉल्व करके भी प्रूव कर सकते हैं कि साइन थीटा ही लगेगा। अब देख लीजिए, ये है R, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस R है। अब R को रिजॉल्व कर लें। अब यहाँ से थीटा के सामने लिखेंगे R साइन थीटा, थीटा के साथ एडजेसेंट होगा R कॉस थीटा। अब देख ले R की डायरेक्शन ये है, ये टॉर्क की डायरेक्शन में नहीं है। R कॉस थीटा टॉर्क की डायरेक्शन में नहीं। R साइन थीटा की एग्जैक्टली वही डायरेक्शन है जो टॉर्क की है। तो लिहाजा आप लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू F R साइन थीटा, F R साइन थीटा। सो साइन थीटा ही टॉर्क में यूज़ होता है। टॉर्क का यूनिट क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू F R, तो न्यूटन मीटर। डायमेंशंस कैसे मालूम करेंगे? सी टॉर्क इज इक्वल टू F R। F किसके इक्वल है? F इज़ ma, R एज इट इज़ लिख लें। अब यूनिट्स लिख लें, पर डायमेंशंस आप मालूम कर सकते हैं। मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, R इज़ अगेन मीटर, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस क्या होंगे? किलोग्राम के लिए आप लिख लें m, मास का यूनिट है, मीटर स्क्वायर l स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर इस पर t स्क्वायर। ये है टॉर्क के डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या शो करते हैं? डायमेंशंस ये शो कर रहे हैं कि टॉर्क इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मास, लेंथ एंड टाइम। फर्दर हम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ डोर। एक बार डोर की एग्जांपल देख लें। अगर आप x y एक्सिस पर ले रहे हैं, y एक्सिस, r x एक्सिस पर, तो टॉर्क इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क की डायरेक्शन देखिए ये होगी, इस ग्रीन मार्कर को फॉलो कर ले, ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ f एंड r। मैं इसे या यू ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए अगर ये f है y एक्सिस पर, ये r है x एक्सिस पर, तो z एक्सिस ये होगा, z एक्सिस पर टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ f एंड r। z एक्सिस को आप u भी लिख सकते हैं, u भी लिख सकते हैं। सो आपने याद रखना कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ f एंड r।
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हम पॉजिटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन। एक लास्ट एडिशनल पॉइंट, व्हाट इज कपल। हम एक स्टीयरिंग कंसिडर कर रहे हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग है, इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, सपोज 10 न्यूटन की फोर्स, एक फोर्स ये अप्लाई हो रही है 10 न्यूटन की फोर्स। नाउ दीज टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल opposite and parallel forces, they form a couple. A pair of parallel, equal and opposite forces is couple. Parallel कैसे है, इन दोनों का इफेक्ट पैरेलल आएगा। कैसे, देखिए इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से ये स्टीयरिंग इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करना, तो हम कहेंगे कि इनका इफेक्ट पैरेलल आ रहा है। सो अ पेयर ऑफ पैरेलल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इज कपल। हम यहाँ डिराइव नहीं कर रहे हैं, वैसे एक स्टेटमेंट याद रख ले कि टॉर्क ऑफ अ कपल इज नोन एज कपल मूवमेंट। कपल मूवमेंट इज टॉर्क ऑफ अ कपल, टॉर्क ऑफ अ कपल। व्हाट इज टॉर्क ऑफ अ कपल इक्वल टू, लास्ट पॉइंट, टॉर्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में कोई एक फोर्स ले लें, मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के दरमियान, इसे कहते हैं आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल। सो टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स, इनटू आर्म ऑफ कपल। सो ये है टॉर्क ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल इन ऑपोजिट फोर्सेस, या टॉर्क ड्यू टू अ कपल, जिसे हम कपल मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा इक्विलिब्रियम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।